आखिरी सारे और आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। महाकवरेज की न्यूज आज पहुंची है महेवा धाम, जहां मां तारा देवी दिव्य धाम का दरबार लगता है। यहां हर सोमवार को दरबार लगता है। यहां पे पूरे भारतवर्ष से हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भक्त यहां आकर अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। यहाँ के जो चरण सेवक हैं श्री दिनेश गर्ग शास्त्री जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे आखिर इस धाम की क्या विशेषता है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री सीताराम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, तारा मैया की जय, बालाजी सरकार की जय। ये महेवा में दरबार लग रहा है माँ तारा देवी दिव्य धाम। जी, क्या इसकी विशेषता है दरबार की? दरबार की विशेषता है कि दरबार में दैहिक दैविक भौतिक ताप बताए गए अपने शास्त्रों में। 3 प्रकार से परेशान है व्यक्ति, तो यहाँ पर जो भी आते हैं तो उनके ताप निवारण होते हैं भगवत कृपा से। और महेवा धाम है जो बची हुआ बालाजी सरकार में, बहुत प्राचीन धाम है और साक्षात वहाँ पर मालिक विराजमान है, भोलेनाथ भी विराजमान है, माँ भगवती विराजमान है, जो भक्तों के कष्टों का हरण करती हैं। हाँ, जो भी विनय अर्जी लगाता है, उनसे प्रार्थना करता है तो तुरंत कृपा हो जाती है। बताया जाता है कि आपके परिवार को एक सिद्धि है, पूरे परिवार को सिद्धि कहीं ना कहीं है। क्या वजह है ऐसी कृपा है आपके परिवार पर? हमारे परिवार पर 3 पीढ़ियों से जो चला रहा है भगवत कृपा है। चाहे कुल देवताओं की कृपा कह लो, भगवत कृपा, भोलेनाथ की कृपा। तो जो कोई हमारा छोटा सा बालक भी है तो वो भभूत दे दे उठा करके, तो बड़े बड़े भूत चले जाते, भाग जाते, ऐसी कृपा है। पहले हमारे दादाजी, परम पूज्य दादाजी दरबार लगाते रहे, वो भी समस्याओं का निवारण करते रहे। इसके बाद में दादाजी की फिर हमारे पिताजी ने भी समस्याओं का निवारण किया, फिर इस दास की पर कृपा हुई। आप लंबी समय से दरबार लगाते हैं, हालांकि अभी घर से लोगों का जो निवारण है समस्याओं का वो करते थे। आपने धाम को विस्तार किया, क्या उद्देश्य लेकर आपने धाम का यहाँ निर्माण किया, लोगों की यहाँ दरबार लगा? हमारा उद्देश्य है समाज सेवा, जितना ही बने भगवान की कृपा से। ये मनुष्य जीवन है, ये बार बार नहीं मिलता है। वहीं प्रेरणा हुई है मालिक से, माँ भगवती तारा मैया से, कि सबका कष्ट निवारण दूर करें, उनकी कृपा से उनसे जोड़ें। धर्म का प्रचार में सनातन धर्म की जय जयकार होना चाहिए, सनातन धर्म की विजय होना चाहिए, सब जगह झंडा लहराना चाहिए। हमारा यही ध्येय है, यही लक्ष्य है कि राम जी सरकार की जय हो सब जगह और पूरे विश्व में सब कोई अपने धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से, सनातन धर्म का भक्त बने। आप लोग लाल पीले कपड़े, काले कपड़े के नारियल बंधवाते हैं, किस तरह अर्जी लगती हैं? लोग क्या करें? क्या अर्जी से होता क्या है? अर्जी लगाने का मतलब है कि प्रार्थना करना, भगवान के यहाँ निवेदन करना, प्रार्थना करना उनकी। हाँ, वैसे तो कहा गया है कि मोर मनोज जान उन्हीं के पता खुदा और को सभी, तो उन्हें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक नियम है, जो नियम होता है, जैसे अपने कानून में भी एक नियम है। कोई भी कार्यालय है, कोई भी ऑफिस है, तो उसमें भी कोई नियम होता है कि कैसे अपन जाना है, कैसे हाजिरी भरनी है, कैसे चढ़ानी है, कैसे दस्तखत करना है, कैसे क्या फॉलो करना है। ऐसे ही भगवान के धाम में भी एक नियम होता है कि अर्जी लगाने। तो जैसे लाल कपड़े में जिनकी कामनाएं हैं, जैसे कोई का मकान निर्माण होना, विवाह नहीं हो रहा है, स्थायी कार्य में परेशानी आ रही है, काम धंधा चौपट है, मानसिक परेशानी, कोई भी कामना है, तो लाल कपड़े में अर्जी लगाई जाती, नारियल बांध करके लाल कपड़े में। और जैसे प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, कोई शक्ति परेशान कर रही, दैविक शक्ति परेशान, या प्रशासनी या कोई राक्षसनी, कोई जो प्राण शक्ति परेशान कर रही है, तो काले कपड़े में अर्जी लगाई जाती है नारियल से। और विवाह वाली का मंगल कामना जो मांगलिक कार्य है, उसके लिए पीले कपड़े में नारियल से अर्जी लगाई जाती है, तो मालिक स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो छतरपुर जिले में एक भगवती कृपा कह लो या सरकार की, यहाँ कई धाम चलते हैं ऐसे। हाँ। आखिर क्या है ऐसा बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड तो भगवत कृपा है, बहुत प्राचीन से है बुंदेलखंड में, बहुत प्राचीन से है। यहाँ पर बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं बुंदेलखंड में, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, आज वो अमर हो गए इतिहास में। जी हाँ। अर्जी पेशी दरबार कैसे सिस्टम है, क्या ऐसे लोग जानना चाह रहे हैं कि अर्जी क्या है, पेशी क्या है, दरबार कैसे है, कैसे आप समझ? अब जैसे कानून का उल्लंघन जो करता है तो उसकी पेशी चलती है। कहा गया है कि पूर्वजन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, पूर्वजन्म में जो पाप किए जाते हैं व्याधि बन करके आते हैं। इसी प्रकार से हम जैसे सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते तो एक कानून, एक अदालत में, एक न्यायालय में हमें जाना पड़ता है, तो वहाँ पेशी लगती हैं। इसी प्रकार से सरकार के पास में जाने पर पेशी लगाई जाती हैं कि 11 पेशी, 5 पेशी, किसी का जैसे जो जैसा अपराधी है, जैसे उसके में वो पाप किए हैं पूर्व जन्म में या इस जन्म में, कोई भूल होकर त्रुटिवश
देखो, परेशान व्यक्ति तो अपने कर्म से परेशान है, चाहे उसने आज की हो। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर भी विश्वास किया जाता है। शास्त्री बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो ये पिछले जन्मों में ऐसे कर्म करवाए आए तो व्याधि बनकर के वो आते हैं। तो इसलिए हमें पेशी लगाते हैं, 11 पेशी या 5 पेशी, किसी की 21 पेशी, उसमें समाधान हो जाता है, भगवत कृपा हो जाती है। जो समस्या है उनके ऊपर पेशी लगती है या प्रेत दरबार लगते हैं? क्या प्रेत वालों को भी आरजी पेशी का महत्व है कि केवल मनोकामना वो आरजी नहीं, पेशी सबके करती लिए है? पेशी का महत्व है। देखो, कर्म है, जो भगवत कृपा जो आदेश होता है, माँ भगवती तारा मैया का जो आदेश होता है, उतनी पेशी लगाई जाती है। उनकी पेशी में तुरंत कृपा हो जाती है, उनकी कोई पेशी लगाई जाती है। ये प्रेत दरबार का क्या महत्व है? प्रेत दरबार भी क्या है महत्व प्रेत दरबार का? प्रेत दरबार का बहुत महत्व है। आज के समय में जी 60% व्यक्ति तो ऊपरी शक्तियों से परेशान है। जिन शास्त्रीय शक्तियाँ हैं वो परेशान करती हैं, हमें पता नहीं है। अब जैसे अपनी जो मोबाइल से बात हो रही है तो दिखाई नहीं देती कि सिग्नल आ रहे हैं, लाइट आ रही है, कहाँ से पकड़ रही, क्या कर रही है। इसी प्रकार से जो शक्तियाँ हैं, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ हैं। तो नेगेटिव शक्तियों का पता है, वो दिखाई नहीं देती लेकिन परेशान करती हैं, व्यक्ति को परेशान कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। प्रेत दरबार में जो भी व्यक्ति आता है, जो भी श्रद्धालु भक्त आता है, तो प्रेत दरबार में उसकी पेट बाधा, तंत्र बाधा, किया कराया सब दूर हो जाता है, कृपा हो जाती है, बढ़िया वो सुख चैन से रहने लगते हैं और उनके कार्य बनने लगते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में एक अचंभित नहीं लगता है कि आज भी भूत प्रेत ये हाँ। सब चीज़ें आप लोग मानते हैं, लोगों को बताते हैं, हाँ, आज का वैज्ञानिक कहाँ से कहाँ पहुँच गया है? देखो, साइंस ही मान, विज्ञान ही मान रही है कि कोई ना कोई शक्ति जो संचालन करती है सृष्टि का। कहीं से हम आते हैं और कहीं चले जाते हैं। जो चमत्कार जो देख रहे हैं, दिन रात होता है, अपने दिन होते हैं, फिर रात्रि हो जाती है, ये सब क्या, ये चमत्कार ही तो है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वैसे ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। पहले क्यों नहीं आता? बच्चे का जन्म का समय आता है, क्यों आता है? ये चमत्कार ही तो है उनका, सब चमत्कार है सब कुछ। इसी प्रकार से ये प्रेत वाला ये जो दरबार लगता है वो कब कब लगता है? लोग कब यहाँ आरजी लगाएं? कैसे उनको आना है? क्या प्रावधान है यहाँ? सोमवार को आप लगते हैं? हाँ, अभी सोमवार का है, सोमवार को दरबार लगता है। सोमवार को श्रद्धालु आते हैं तो पीले और लाल और काले कपड़े में अर्जियाँ लगाई जाती हैं। भोजपत्र पर लिख करके या अपने कागज़ पर लिख करके, नाम लिख करके, पानी के पत्ते पर नाम लिख करके और नारियल के नीचे बांध करके और मालिक की चरणों में संतुष्ट की जाती है, तो वो स्वीकार हो जाती है। तो क्या हर सोमवार को आप यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे? मैं ये बताऊँ, हाँ, हमारा यही प्रयास है कि जितनी सेवा बने, अधिक से अधिक जितना हम समय दे सकें हम पूरी तरह से समय देंगे। और किसी मजबूरी वाले किसी कारणवश कहीं बाहर चले गए, हाँ, या कोई ऐसी परिस्थिति बन गई, तब हो सकता है कि उस दिन दरबार विराम रहे, लेकिन मालिक तो हमेशा रहते हैं, हर जगह रहते हैं, तो वहीं से अर्जी स्वीकार ही जाएगी। तो मालिक हर जगह रहते हैं और हमेशा रहते हैं, ऐसा मानना है दिनेश गर्ग शास्त्री का। एक माता तारा देवी दिव्य धाम दरबार यहाँ महेवा में लगाते हैं तो यहाँ लोगों की जो मनोकामना है वो भी पूरी होती है और लोगों को समस्याओं का निराकरण करते हुए उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये था हमारा महेवा दरबार, जहाँ पर माँ तारा देवी दिव्य धाम का दरबार लगता है। तो बने रहिए महाकवि न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राकेश रिछारिया, नमस्कार।